नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि मॉर्निंग सेटअप क्या है और कैसे ये वर्क करता है। तो मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप धीरे धीरे करके ये समझाने वाला हूँ। मैं कुछ वीडियोस के पार्ट्स बनाऊंगा, उनको आप वन बाय वन करके अगर देखेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉर्निंग सेटअप क्या है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मॉर्निंग सेटअप के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और ये जो मॉर्निंग सेटअप है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही काम करता है। बाकी आप अदर्स में अप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपको लगे तो। नहीं तो मैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही इसको अप्लाई करता हूँ। और पूरी वीडियो आज की ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। इसमें आप लोगों के लिए कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। और ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए है कि मॉर्निंग सेटअप यानी 9:15 से 9:20 की जो फर्स्ट कैंडल बनती है, उसके बाद 5 से 10 मिनट में हम कैसे कुछ पॉइंट्स कैच कर सकते हैं, सिर्फ ये सीखने के लिए है। तो आप इस वीडियो को देख के कोई भी ट्रेड ना लें, कोई भी बाय सेल ना करें। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप अपनी ट्रेड करें, अगर आपको करनी है तो। लेकिन उसमें हमारा कोई भी रिस्क नहीं है और ना ही हम आपको कोई दावा करके देते हैं कि हाँ, हम आपको कोई प्रॉफिट कराएंगे। ये सिर्फ मॉर्निंग सेटअप की बेसिक वीडियो है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉर्निंग सेटअप को लेके कंफ्यूज रहते हैं और कहीं भी कुछ भी ट्रेड करते रहते हैं। तो उससे तो ठीक है कि आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो हो सकता है कि आप फ्रंट पेज में या पेपर ट्रेडिंग में इसको यूज करके देखें। और आप लोगों का कैसा रिप्लाई आएगा, मैं उसके बिहाफ पे ही अगली वीडियोस बनाऊंगा, मॉर्निंग सेटअप के अदर पार्ट्स को अपलोड करूंगा। और मैं अपने चैनल पे कुछ लाइव वीडियोस भी करता हूँ मॉर्निंग में ही, 9:15 के लगभग जब मार्केट खुलता है तभी। तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्या आप सभी को मॉर्निंग सेटअप समझ में आया या नहीं आया, ये आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो कल की क्लोजिंग है, यानी जैसे बैंक निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी, मैंने इसकी कल की क्लोजिंग पे जो हमारी 3:25 की कैंडल बनी हुई है उस पर ले आके मैंने कर्सर को रखा है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ऊपर कि इसकी जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 57,573 पे। और आज की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 57,391 पे। मेरा आज कहने का मतलब जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो कि भी 7 नवंबर 2025 था। और 6 नवंबर की क्लोजिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ 57,573 थी बैंक निफ्टी में। और 7 नवंबर की जो ओपनिंग हुई है वो 57,391 पे हुई है। तो आप लोगों को सेटअप को एक्टिवेट होने के लिए सबसे जो पहला रूल है वो ये ध्यान देना है कि लास्ट डे की क्लोजिंग से आज की जो ओपनिंग है उसमें मिनिमम 100 पॉइंट्स का डिफरेंस रहना चाहिए। अब वो डिफरेंस गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखें तो ये 100 पॉइंट से ज्यादा का ही गैप था, यानी यहां मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुला था या 100 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन खुला था। तो हम अपने सेटअप को देखेंगे और कोशिश करेंगे उसको समझने की। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्क्रीन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं और एक तरफ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाके जो हमारा ओपनिंग प्राइस था, यानी एटीएम,
एट द मनी वाला प्राइस, उसको ओपन कर लेते हैं। एक तरफ हम कॉल खोल लेते हैं और दूसरी तरफ हम उसी स्ट्राइक प्राइस की पुट खोल लेते हैं। यानी मार्केट 57,391 यानी लगभग लगभग 57,400 पे मार्केट खुला था। तो मैंने एक तरफ 57,400 की कॉल और दूसरी तरफ 57,400 की पुट खोल ली है। अब इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी पे भी ध्यान रखना चाहते हैं तो हम स्क्रीन को 3 पार्ट्स में कर सकते हैं, नहीं तो 2 पार्ट से ही हम समझ सकते हैं, बहुत आराम से हम समझ जाएंगे। तो बीच में हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ही रख लेते हैं और आ जाते हैं अब बैंक निफ्टी की ओपनिंग पे। ये थी हमारी ओपनिंग। अभी हम सिर्फ इतने से ध्यान रखेंगे, यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मार्केट को 5 मिनट पे कर देना है। 5 मिनट की कैंडल्स पे करने के बाद में जो हमारी पहली कैंडल बनेगी 9:15 से 9:20 की, सारा खेल उसका है। उसी को हमें ध्यान में रखते हुए अपने सेटअप पे काम करना है। कैसे सेटअप काम करता है नहीं करता है, ये हमें ध्यान से देखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहली 5 मिनट की कैंडल बनी है दोनों तरफ, हाँ, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मार्केट तो ओवरऑल ऊपर गई थी, लेकिन हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमने जो सबसे पहले इसमें पॉइंट कैच किए थे, वो हमने पुट में किए थे। हाँ, आपको ये सुन के भले ही ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको जब मॉर्निंग सेटअप समझाऊंगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमने जो पॉइंट कैच किए थे, वो पुट में किए थे। क्योंकि मार्केट जब खुला, तो मार्केट यहाँ था, तो मार्केट ने फर्स्ट 2 कैंडल 5 मिनट की रेड बनाई। तो हमको तो नहीं पता कि मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। हमने तो सिर्फ अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क किया। तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। मैं भी लास्ट डे पे ले जाके आपको बताता हूँ। तो आप देख लीजिए, जो मेरा एटीएम था, तो 57,400 था। तो मैं अपनी पहली 5 मिनट की कैंडल बनने का वेट करूंगा। जब मेरी पहली 5 मिनट की कैंडल बन जाएगी, तो मैं उसका 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो मार्क कर दूंगा। यानी इसका हाई है 845 और लो है 688। तो मैंने 5 मिनट का हाई मार्क किया और ये मैंने 5 मिनट का लो मार्क किया। सेम वर्क मुझे पुट में करना है। बैंक निफ्टी के मेन इंडेक्स के चार्ट से मुझे कुछ नहीं बोलना। जो काम मैंने कॉल में किया वही मैं पुट में करूंगा। ये मैंने 5 मिनट का हाई मार्क किया और ये मेरा 5 मिनट का लो हो गया। देखो, मार्केट में जब भी कोई ट्रेड बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो टारगेट हम डिसाइड नहीं करते कि टारगेट क्या होने वाला है। टारगेट 20 पॉइंट का होगा, 200 पॉइंट का होगा, 1000 पॉइंट का होगा, ये हम डिसाइड नहीं करते। ये डिसाइड कौन करता है? ये मार्केट ही डिसाइड करता है। यानी हम चार्ट से ही डिसाइड करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें, तो टारगेट और एसएल, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ कि कैसे हम टारगेट इसमें अपने चार्ट को पढ़ के, चार्ट से ही समझ के हम टारगेट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। फिलहाल जो मैं वर्क करता हूँ या जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो मैं बैंक निफ्टी में ओनली फॉर 20 पॉइंट्स के लिए बैठता हूँ। 20 पॉइंट्स के लिए, यानी 20 पॉइंट का एसएल या 20 पॉइंट का टारगेट। बाकी जो हमारे अदर बड़े टारगेट्स होते हैं, वो हम चार्ट से रीड करते हैं। और मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि हम चार्ट को देख के टारगेट्स को कैसे अचीव करते हैं, या कैसे हम पता करते हैं कि टारगेट क्या हो सकता है या मार्केट कहाँ तक जा सकता है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट हमारे जैसे भी होंगे, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो हमारा मॉर्निंग सेटअप एक्टिवेट होने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल बनने देनी है। 9:15 से 9:20 की जो कैंडल बनेगी वो हमारी दोनों तरफ बन चुकी है। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है? अब हमें
ध्यान से ये देखना है कि अगर हमें पुट साइड एंट्री बनानी है तो हमें कॉल पे ध्यान रखना है, और अगर हमारी कॉल साइड एंट्री बननी है तो हमें पुट पे ज्यादा ध्यान रखना है। अब वो समझो आप लोग क्यों। देखो, कॉल हो या पुट कोई भी, दोनों में से जिसका भी 5 मिनट का लो ब्रेक होगा, यानी जैसे अगर हम यहाँ लाइव में देख के समझे कि हमारे पास में जो भी सामने चार्ट शो हो रहा है, इसमें हमारा कॉल का 5 मिनट का लो टूटा, तो जिस साइड का लो ब्रेक होगा उससे अपोजिट, यानी अगर कॉल ने अपना 5 मिनट का लो ब्रेक किया तो हम पुट के 5 मिनट के हाई से 5 या 10 पॉइंट ऊपर जाके बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो आप। जब मार्केट ने इसका लो था 687 का, 688 का लो था, जब मार्केट ने इस लो को तोड़ा तो मार्केट ने एक नया लो बनाया 655 का। हमें क्या करना है, जैसे ही कॉल ने अपना 5 मिनट का लो ब्रेक किया, हम क्या करेंगे, हम पुट साइड में अपनी एंट्री बनाएंगे, और जो इसका 5 मिनट का हाई था आज का 558, हम उससे 5 या 7 पॉइंट ऊपर एंट्री बनाएंगे, और हमारा 20 पॉइंट का टारगेट और 20 पॉइंट का एसएल हम अब जो है सेट कर देंगे। तो यहाँ पे 558 इसका 5 मिनट का हाई था, और जो हमारी एंट्री बनेगी 5 से 7 पॉइंट ऊपर बनेगी, यानी हमने 565 पे अपनी एंट्री बनाई होगी, जो कि हमारा टारगेट था 585 का, और हमारा एसएल हमने रख दिया 545 पे। यानी प्राइस कुछ भी हो सकता है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। यानी 20 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का हमने टारगेट सेट कर दिया। अब आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने जो ये हाई बनाया है ये 603 का बनाया है, यानी इसने हमें जो है हमारा टारगेट दे दिया 585 का। उसके बाद हमने क्या किया, देखो आप लोगों को एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि चाहे हमारा टारगेट टच हो जाए या हमारा एसएल टच हो जाए, हमें क्या करना है, सिस्टम क्लोज कर देना है, और फिर हम अपना नेक्स्ट डे ही सिस्टम ओपन करेंगे। तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिला 20 पॉइंट्स का, यानी मैं आपको एक नॉर्मल बताऊं, बैंक निफ्टी में एक लॉट में, बैंक निफ्टी के एक लॉट में जो है हमारे पास में वो 35 शेयर्स होते हैं, और अगर हमारे पास में 10 लॉट थे तो 35 शेयर से अगर हमें 20 पॉइंट मिले तो ये हमारे 7,000 रुपये बनते हैं। और ये तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन आप नॉर्मल समझो, अगर हम एक लॉट से काम करते हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है, तो हमें 700 रुपये बहुत आराम से यहाँ पे अचीव हो जाते हैं। और 20 पॉइंट का अगर हमारा एसएल रहता है तो हमारे 700 रुपये का यहाँ पे एसएल भी लगता है। तो एसएल, ये टारगेट कुछ भी हमारा लगे, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्क करेगा हमारा सेटअप, बहुत आराम से करेगा। इसको हमें पहले बहुत ध्यान से सीखना है, समझना है, और ओनली पेपर ट्रेडिंग ही करनी है। कोई रियल ट्रेड आपको यहाँ पे नहीं करनी है। मैं आपको कोई दावा नहीं करता कि आप यहाँ पे 100% प्रॉफिट ही करेंगे, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ। देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे 20 पॉइंट का टारगेट मिला, उसके बाद में भाई मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया, और मैं सिस्टम बंद करके फिर चला जाता हूँ अपने अदर वर्क्स के लिए, और फिर मैं नेक्स्ट डे ही, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे ही मैं अपना सिस्टम ऑन करता हूँ। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ गई हो पुट में, यानी कॉल में मार्केट फिर ऊपर चला गया, यानी मार्केट ओवरऑल ऊपर गया, और लगभग लगभग जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 57,900 पे दी है। और आप लोग समझ सकते हो, मार्केट खुला था 57,400 पे यहाँ, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 57,900 पे, यानी मार्केट ने लगभग 500 पॉइंट का हाइक मारा है इस दिन, 500 से 600 पॉइंट का। और जो लो बनाया था वो 263 का बनाया था, यानी मार्केट ने ओवरऑल बहुत अच्छा ऊपर अपसाइड मूवमेंट दिया है। लेकिन हमने फिर पूरे दिन वो नहीं देखा, क्योंकि एक बार अगर हमारा टारगेट हमें अचीव हो जाता है तो हम बार बार नई नई ट्रेड्स बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हमने अर्न किया होता है या हमने जो जितने भी पॉइंट कैच किए होते हैं वो बाद में लालच के चक्कर में हम गवा देते हैं। इसलिए
मेरा जो सेटअप रहता है, जो वर्क रहता है, वो ओनली फॉर 20 पॉइंट्स के लिए रहता है। चाहे मार्केट अपसाइड जाए, डाउन साइड जाए, उसके बाद मार्केट से मुझे कोई मतलब नहीं रहता। तो आप लोगों को वीडियो में समझ आया होगा जरूर। मैं आप लोगों को चलो और थोड़ा पीछे जाके समझाता हूँ। अब हम किसी और दिन का उठा के देखते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई, मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। इसको छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं ओनली फॉर बैंक निफ्टी पे। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है और थोड़ा पीछे चलते हैं और उसके बाद में अब हम देखते हैं। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। यह है 31 अक्टूबर का, ठीक है। 31 अक्टूबर का मैं आप लोगों को समझाता हूँ चार्ट खोल के। तो 31 अक्टूबर को जो मार्केट खुली थी, वो ओपनिंग प्राइस था 57,942। और जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी, वो थी हमारी 58,067। यानी लगभग लगभग हमारा 100 पॉइंट गैप डाउन खुला था मार्केट। तो यहाँ हमारा जो मॉर्निंग सेटअप है, वो एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, आइए चलिए चेक करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिखाते हैं। और जबकि ये कोई नया आगे मैं खुद अपने हाथ से नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने अभी एंजल वन की साइट खोल रखी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन चेन यहाँ से आ जाती है। ये धन की वेबसाइट है। इस पोर्टल पे भी अगर आप चेक करेंगे तो इस पे भी काफी सारे हमें सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे इसमें पीसीआर, मार्केट लॉट, एक्सपायरी, ये सब हमें यहाँ पे शो होता है। तो आप किसी के भी थ्रू अपना अकाउंट ओपन करके अगर चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप लोगों को सेटअप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए, मैं आप लोगों को एक दिन का बैक टेस्ट और करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करके देखें क्या ये सेटअप सच में काम करता है या नहीं करता है। तो मैं खोल के देख रहा हूँ, 31 तारीख का है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 31 तारीख पे। ये मैंने स्क्रीन को 3 पार्ट्स में कर लिया है। और अभी मैं जो स्ट्राइक प्राइस खोलने वाला हूँ, वो चलिए देखते हैं। 31 तारीख पे चलते हैं। ये रहा हमारा 31 तारीख का मार्केट। मार्केट खुला था हमारा 57,942 पे। तो 57,942 पे मेरा जो एट द मनी प्राइस हो गया वो 57,900 हो गया। तो मैं इधर 57,900 की कॉल खोलूंगा। और इधर मैं 57,900 की ही पुट खोल लेता हूँ। ये मैंने 57,900 की कॉल का चार्ट और 57,900 की पुट का चार्ट खोल लिया है। चलिए देखते हैं। इसमें भी हम 31 तारीख पे आ जाते हैं। क्या सेटअप ने वर्क किया है नहीं किया है, ये आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आप लोगों को अब इसमें नहीं बताऊंगा कि हाँ सेटअप ने काम किया है नहीं किया है। अब ये आप लोग बताएंगे। तो ध्यान से देखो। ये रहा 31 तारीख का चार्ट। पुट में भी हम खोल लेते हैं। 31 तारीख, 31 अक्टूबर पे आ जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखना और समझना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना क्या सेटअप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो अब ध्यान से। इतना अब हम चार्ट आगे का हटा देते हैं। सिर्फ इतना ही देखते हैं, क्योंकि जब मार्केट खुलता है तो हमारे पास में पूरा चार्ट नहीं होता। ये तो अभी हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में इतना चार्ट है कि हम देख पा रहे हैं आगे कि मार्केट कहाँ तक गया है कहाँ नहीं गया। चलिए, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि मार्केट 100 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन है, ठीक है।
अब मार्केट में आप लोग कभी कभी देख पा रहे होंगे कि मार्केट कभी 50 पॉइंट, कभी 30 पॉइंट, कभी 20 पॉइंट, कभी 80 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है, यानी डिफरेंस बहुत कम आ रहा है। तो उस पे क्या हमारा सेटअप वर्क करेगा या नहीं करेगा? वहां भी हमारा सेटअप वर्क करेगा, लेकिन उसका तरीका कुछ और होगा। वहां हमारा जो सेटअप बनना होगा वो कुछ और मेथड से बनना होगा। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ही धीरे धीरे करके समझा पाऊंगा। देखो, एक वीडियो में ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में खाली आप इतना ही समझें, जो मैंने आपको नॉर्मल मॉर्निंग सेटअप फर्स्ट समझाया है। वो ये कि सबसे पहले जब हमारा मार्केट खुला, तो आज की हमने 9:15 से 9:20 की कैंडल को बनने देना है। अभी हमें मार्केट को 5 मिनट पे ही रखना है। इसको मैं आपको 1 मिनट पे ले जाके भी समझाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप केवल 5 मिनट में ही समझें कि सबसे पहले हम आज की 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। टारगेट्स वगैरह जो भी हमारे निकलते हैं चार्ट को रीड करके, वो भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखें वीडियो को। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। बहुत मेहनत से समझ के और अच्छे से, जितना अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस में सुधार करूं। और जो मैं सुबह को लाइव में बैठता हूँ उसको कंटिन्यू करूंगा, अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तभी। यानी आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं उसको सुबह 9:15 पे कंटिन्यू करूंगा। मैं सुबह 9:15 पे मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग लाइव बैठ रहा हूँ। तो अगर आप लोग लाइव में मुझे ज्वाइन करेंगे तो मैं जरूर आपको वहां मिलूंगा। अदरवाइज आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मैंने अपना 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो कॉल में लगा दिया है। अब मैं आ जाता हूँ पुट में। सेम वर्क मुझे करना है। 31 तारीख, 31 अक्टूबर का 5 मिनट का जो मेरा हाई है वो 534 है और लो 500 है। तो ये मैंने आज का 5 मिनट का हाई ड्रॉ कर दिया, और ये मैंने अपना आज का 5 मिनट का लो लगा दिया। तो देखो, आपको ध्यान से ये बात समझनी है। अगर आप लोग इधर ये देख रहे हो पुट में, और आपको कंफ्यूजन हो कि भाई पुट ने अपना 5 मिनट का हाई तोड़ा, क्या हमने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी? क्योंकि हमारा जो 5 मिनट का हाई था वो तो 534 का था, और हम 5-7 पॉइंट ऊपर जाके बाय करते हैं। यानी 534 में 7 पॉइंट जोड़ेंगे तो 541, 542 के आसपास हमने अगर एंट्री की होगी, तो 543 का हाई मार के मार्केट नीचे आ गया है। यानी पुट में नीचे आ गया है और कॉल में ऊपर चला गया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने आपको जो रूल बनाया बताया है, अगर आपने रूल फॉलो किया होगा तो आपने पुट में एंट्री बनाई ही नहीं होगी। 100% पुट में एंट्री यहाँ बन ही नहीं रही है, क्योंकि सबसे पहला जो रूल हमारा कहता है वो यही कहता है कि अगर हम जिस साइड भी एंट्री बनाएंगे उससे अपोजिट साइड का 5 मिनट का लो ब्रेक होना चाहिए। तो जब कॉल ने अपना आज का 5 मिनट का जो लो इसने 930 बना रखा था, उसको लो ब्रेक ही नहीं किया। देखो, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो आप, जब मार्केट ने ये 5 का 5 मिनट का लो ब्रेक ही नहीं किया, ये ये है आज का 5 मिनट का लो। जब मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया तो हम इधर पुट में कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। अगर ये अपना आज का 5 मिनट का हाई ब्रेक करने पे अगर हमने फिर भी यहाँ एंट्री बना ली है, तो हमें क्या करना है? मान लीजिए कि हमने इधर 5 मिनट का लो ब्रेक करने का सब्र हमसे नहीं हुआ, और हमने गलती से या जानबूझ के इधर पुट में एंट्री बना ली कि भाई हाई तोड़ रहा है तो एंट्री बना लो, उधर का लो तो तोड़ ही देगा। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या हो जाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके, यानी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट या जितने पे खरीदा था उतने पे ही हम इसको सेल करके बाहर निकल सकते हैं। यहाँ हमें जरूरी नहीं है ये देखना है कि हाँ हम 20 पॉइंट का ही ऐसा रखेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री ही गलत थी। इसलिए हमें यहाँ पे ये देखना ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ फिर से ये, कि आपको क्या करना है। अगर आपने गलती से एंट्री बना ली है तो ये देखो, मैं ये सब रफ कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ।
अब आ जाओ इस पे। ठीक है, आप समझो ध्यान से। देखो, आज का हाई और रफ हो गया। मैं एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। 996 का हाई था, ये मेरा 930 का लो लगा है, और ये 534 का हाई, और ये 5 मिनट का लो 500। तो आप ध्यान से समझें, जब तक हमारा कॉल में लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम पुट में एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर आपने एंट्री बना ली है तो आपने गलती कर दी है, आप वहां से जल्द बाहर निकल जाएं। भले ही मार्केट बाद में नीचे गिरा है, आप ध्यान से देखो, मार्केट बाद में नीचे गिरा है, पुट में मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, हमारे बहुत सारे पॉइंट जा सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। हमारा जो सेटअप कहता है, वो सेटअप ये कहता है कि हमें जिस साइड भी एंट्री बनानी है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, उससे अपोजिट साइड का जब तक 5 मिनट का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम उस साइड में कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, कॉल ने यहां लो ब्रेक नहीं किया, और पुट ने क्या करा, पुट ने अपना हाई तो ब्रेक किया, लेकिन हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई है, और उस तुरंत उसी कैंडल में ही पुट ने क्या करा, अपना 5 मिनट का लो तोड़ दिया। तो जब मार्केट में पुट अपना 5 मिनट का लो ब्रेक करेगा, तब हम कॉल साइड एंट्री बनाएंगे, वो भी 5 से 7 पॉइंट ऊपर, यानी ये 996 था, इसका 5 मिनट का हाई। हम 1005 या 1010 के आसपास हम इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, या अपनी एक एंट्री प्लान करेंगे 1010 के आसपास। और हमारा टारगेट 20 पॉइंट का रहने वाला है, और हमारा स्टॉप लॉस भी 20 पॉइंट का ही रहेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं कि अगर हमने 1000 के आसपास अपनी एंट्री बनाई होती, तो यहाँ मार्केट ने हमें 1100 प्लस तक के टारगेट दिए हैं, यानी जो हमारा हाई मारा है वो 1110 का मारा है, यानी यहाँ मार्केट ने हमें 100 पॉइंट दिए हैं पूरे पूरे। अब ये कैसे हमें 100 पॉइंट कैच करने हैं, कैसे 50 पॉइंट कैच करने हैं, ये सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आपके कमेंट्स आएंगे मेरी इस वीडियो पे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स लाइक आएंगे। आप लोग अगर इस वीडियो को समझ पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम अपनी अब अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको टारगेट समझाएंगे कैसे हम सेट करते हैं, और जो टारगेट हम सेट नहीं करते हैं वो टारगेट भी हमें मार्केट ही बताता है। तो जैसे आप इसको 1100 को देख के समझ पा रहे होंगे, ये पहले से यहाँ पे कैंडल का हाई था, इन्हीं चीजों से ये कहीं रिलेट कर रहा है हर हाल में 100%। और मैं आपको ये समझाऊंगा आगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, लाइक कीजिए चैनल को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यही कह सकता हूँ मैं आप लोगों से बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए क्या आपको मॉर्निंग सेटअप के और पार्ट्स चाहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।